नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह। आज आपको कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसमें मैंने आपको कल वैद्युत फ्लक्स बताया था। उससे संबंधित सूत्र मैं पहले आपको बता रहा हूँ। एक फाई इजिकल टू ई ए कॉस थीटा और फाई इजिकल टू ई डॉट ए। ये मैंने कल सूत्र जिक्र किया था। इन्हीं सूत्रों से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को देखिए। मैंने जो इस वीडियो में जो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर, ये क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू 10I प्लस 3J माइनस 9K न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम में पृष्ठ A बराबर 10I रखने पर इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। देखिए, हल इसको ऐसे करेंगे। E बराबर दिया हुआ है 10I प्लस 3J माइनस 9K न्यूटन प्रति कूलाम और A दिया हुआ है 10I मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई होगा E डॉट ए। अब देखिए, फाई इज इक्वल टू 10I प्लस 3J माइनस 9K डॉट 10I। आपको डॉट प्रोडक्ट में सूत्र पता होगा, पीछे पड़ा हुआ है। A बराबर अगर ये है AXI प्लस AY J प्लस AZK, B बराबर BXI BY प्लस BZK। तो A डॉट B होगा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, इसको आप थोड़ा सा यूं भी लिख सकते हैं 10I प्लस 3J माइनस 9K डॉट 10I प्लस 0J प्लस 0K। तो देखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 0 प्लस माइनस 9 इंटू 0। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो गया 100 प्लस 0 प्लस 0। तो इस तरह से 100 मात्रक इसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इस तरह से हमने एक आपको क्वेश्चन कराया वैद्युत फ्लक्स से संबंधित, और भी मैंने क्वेश्चन शीट में दिए हुए हैं, उनको आप जरा गौर करके देख लें। अब मुख्य जो चीज हमें बतानी है वो है गॉस की प्रमेय। अब आते हैं गॉस की प्रमेय पर। गॉस की प्रमेय।
गॉस थ्योरम। गॉस की थ्योरम, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। कुछ हम आपको इसके उदाहरण भी लेके बताएंगे। तो पहले ये समझिए कि गॉस थ्योरम है क्या। देखिए, कोई काल्पनिक पृष्ठ है, जैसे ये कोई पृष्ठ है, किसी भी शेप का हो सकता है, इसके अंदर एक या बहुत सारे आवेश, एक भी हो सकता है, बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं। इसके कारण जो संपूर्ण ये डेल्टा ई होगा और यहाँ पे डेल्टा ए होगा, इसी तरह से यहाँ पे होगा ये डेल्टा ए, ये A1 E1 A2 E2, इन सब का हम योग करें तो जितना भी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आएगा, संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स आएगा E इंटू डी ए, इसको हम कहेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ये क्या होगा, 1/ε0 इंटू आवेश। इसके अंदर जितना आवेश उपस्थित होगा, इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश उपस्थित होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। इस पृष्ठ को हम बोलते हैं गॉसी पृष्ठ। गॉसी पृष्ठ। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए, अगर बहुत सारे आवेश हैं और आवेश बहुत हैं तो हमारा सूत्र हो जाएगा phi A इक्वल टू 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। ये तब है जब हमारे आवेश बहुत सारे हैं। इसको हम कहते हैं गॉस प्रमेय। अब ये बात आती है कि गॉस प्रमेय का सत्यापन कैसे हुई है, कैसे उत्पत्ति हुई। तो अब हेडिंग हम बताते हैं गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। डेरिवेशन। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसी पृष्ठ लेते हैं और ये O बिंदु पर Q चार्ज है और ये पृष्ठ ले लेते हैं। ये पृष्ठ यहां पर डेल्टा ओमेगा कोण बनाता है, डी ओमेगा। ये क्षेत्रफल है, ये डी ए है, ये ई आर दूरी पर, और ये क्षेत्रफल डी ए है। ये जो कोण बनना है ये कोण थीटा। तो देखिए, हम सबसे पहले ई
यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा लेंगे, यहाँ से r दूरी पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। और ये जो अल्प क्षेत्रफल है उससे बद्ध, अल्प क्षेत्रफल dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, और डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 इस Q, और इसको हमने लिख लिया डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। ये क्या होगा, ये होगा हमारा डी ओमेगा, इस क्वांटिटी को हम लिखेंगे डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। अब डी ओमेगा के टर्म में क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये केवल इस क्षेत्रफल के कारण, इसके। अब संपूर्ण के कारण कितना होगा, पूरे इसके पूरे गॉसी पृष्ठ, ये गॉसी पृष्ठ है, गॉसी पृष्ठ, इसके कारण कितना होगा, तो ये होगा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 डी ओमेगा। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी फाई ई, इसमें Q/4πε0 निकल आएगा, और ये हो जाएगा डी। और ये संपूर्ण एंगल होता है, वो हमें पता है कितना होता है, फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो अंतिम रिजल्ट निकल के आएगा फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। यही हमारी गॉस परिमेय है। तो ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, यही गॉस परिमेय का हमारा जो सूत्र था, जो मैंने बताया था, वो आ गया। अगर इसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं तो Q की जगह Q1 Q2 Q3 और चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं इसके अनुप्रयोग बताता हूँ, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। सबसे पहला लेता हूं, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अब देखिए ये चालक है, सीधा चालक है, और ये अनंत लंबाई का है। और ये बिंदु P है, यहां से R दूरी पर। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इस पर प्लस आवेश है, क्योंकि ये धनात्मक है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इधर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इस चालक के चारों ओर हमने केवल इतना यहाँ से यहाँ तक के कार्य निकालना है, यहाँ से और यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ R त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसकी ये हमारा गॉसी पृष्ठ होगा, ये गॉसी पृष्ठ, जिस पर हम गॉस प्रमेय को लागू करेंगे। इसकी लंबाई होगी L, यहाँ से L लंबाई और R त्रिज्या, L लंबाई और R त्रिज्या। अच्छा, पहले हमें ये देख लीजिए, यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व वो है क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ये मैं पहले बता चुका हूँ। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई। प्रति एकांक लंबाई का मतलब क्या होता है, 1 मीटर लंबे तार में, 1 मीटर लंबे तार में जितना आवेश होगा, ठीक है। और R दूरी है चालक से, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ लेंगे। गॉसी जो पृष्ठ होते हैं, जिसमें गॉस प्रमेय को लागू करते हैं, वो स्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, गॉस प्रमेय से बड़ा सिंपल तरीके से देखिए, से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश। ये कितना हो जाएगा, E इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrl इक्वल टू 1/ε0। और यहाँ पे जो आवेश होगा वो होगा, क्योंकि इसकी लंबाई L है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L। L से L कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट निकल के आया E इक्वल टू 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन R, या E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन R, 2 लैम्डा अपॉन R अनंत लंबाई के कारण हो गया। अब इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं, जनरल फॉर्म ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इस तरह से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 लैम्डा अपॉन R 1+1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 लैम्डा अपॉन R 1 -1। अब देखिए, अनंत लंबाई के चालक की स्थिति क्या होगी। देखिए, ये चालक है,
ये बिंदु P है, ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। अल्फा 2 है वो कैसा है, इसका चेक करो, पॉजिटिव है, अल्फा 1 का नेगेटिव है। तो जब ये अल्फा 1 टेंड्स टू 90, अल्फा 2 टेंड्स टू 90, तो ये स्थिति होती है। यही चालक हमारा कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1। अब चूंकि हमारा अल्फा 2 धनात्मक है तो ये धनात्मक रखा जाएगा और वो माइनस है, तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या सिंपली हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर यूँ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ई पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। इसी तरह से अगर ये स्थिति है तो क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर चालक इस साइड शेप में है, इस शेप में, ये ठीक। और ये देखिए ए बी सी डी, ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए इसके कारण, ओ के कारण इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ और इसके कारण इधर की तरफ। प्रत्येक के कारण क्या होगी, ये E1 E2 E3 E4, ओ पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या होगी क्या होगी। तो देखिए E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4 हल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर साइन 45 प्लस साइन 45। तो ये हो जाएगा, एक की जगह क्या हो जाएगा, एक की जगह हो जाएगा A/2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन A/2 और 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो गया 1/4 पाई 0 2 इंटू 2 अपॉन लैम्डा 2 इंटू ए। लेकिन परिणामी क्या होगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 0। अब थोड़ी सिचुएशन को बदलते हैं, स्थिति को बदलते हैं। अब स्थिति को थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, देखिए इस तरह से करते हैं। इस शेप में
ये भी ए है, ये भी ए बी सी, ये ओ बिंदु a/2 और ये भी a/2। लैम्डा देखिए आप इसका मतलब रेखीय आवेश घनत्व, तो ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए इसकी सिचुएशन देखें, यहाँ पे परिणामी इसकी वजह से इधर की तरफ होगी E1, इसकी वजह से इधर की तरफ होगी E2, परिणामी होगी तो देखिए हल क्या होगा, E1 बराबर E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, ये दूरी कितनी होगी a/2 और ये हुई sin 45 प्लस sin 45, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2Q अपॉन a इंटू 2/√2, तो ये इससे कैंसिल होगा √2 टाइम्स, तो ये हो गया 1/4πε0 2√2 a इसका स्क्वायर a Q अपॉन a स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर 4 ये भी 4। अब देखिए परिणामी कितना होगा, परिणामी E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो ये हो गया √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर, क्योंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर है, तो ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर और √2E1 और √2, इसका मान रख दीजिए 1/4πε0 इंटू 4 और √2 Q अपॉन a स्क्वायर, इससे ये √2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 1/4πε0 Q अपॉन a, लेकिन यहाँ पर Q नहीं होगा, यहाँ पे लैम्डा होगा, ये जो टर्म होगी वो लैम्डा होगी, ये लैम्डा यहाँ पे भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा। इसी तरह से अगर पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं Q लिखा है तो वहाँ पे लैम्डा लिख लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर कहीं पे Q लिखा गया है तो उसको आप लैम्डा से संशोधित कर दीजिए, तो ये हमारा परिणामी होगा, इसको न्यूटन प्रति कूलम। अगले वीडियो में, ये मेरा वीडियो था पार्ट 11, अगली वीडियो में मैं इसके और उदाहरण बताऊंगा, अनुप्रयोग बताऊंगा, और आप थोड़ा सा बार बार इनको रिवाइज करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और इसमें डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है इसमें क्लिक करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।